वेलकम वीवर्स। आज हम हैं एपिक्स इंटरनेशनल स्कूल में, फाउंडेड इन 2018 एंड फाउंडर नूर हुसैन सर। टुडे वी हैव समीना मैम फ्रॉम मैनेजमेंट AIS। वेलकम मैम। Thank you, Puneet. मैम, what is the vision and mission of Apex International School when it was started? See, the day we have started until today, we have same vision and same mission that in our society, in our area, that our children will get the same quality education which most of the students or maximum students are getting from in the metropolitan cities. मैम, स्कूल मैनेजमेंट आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? पुनीत, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने कि जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन शायद यही होती है कि जहाँ पर आपको यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड आपको सब देख रहे होते हैं, आपके एक डिसीजन पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये एक बिगेस्ट चैलेंज रहा है और काफ़ी हद तक कि हमने ओवरकम विद द एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं एंड हम कंटिन्यूसली इस पे काम करते हैं और हमेशा कोशिश ये करते हैं दैट वी प्रोवाइड अ डिसीजन, वी बैलेंस अ थिंग, वी बैलेंस अ सिचुएशन विद एम्पैथी। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी टेक अ डिसीजन एंड वी ट्राई टू टेक अ फेयर डिसीजन। मैम, प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट्स के पास नॉलेज कंज्यूम करने का सोर्स बहुत हो गया है, बट उतना आउटपुट नहीं निकलता उनका। Puneet, learning is not a consuming knowledge. It's about how you are applying that knowledge. ठीक है, आप कितना भी आप याद करते चले, आप सीखते चले, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन नहीं पता है और आपको पता नहीं कि वेयर यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज, तो आप कहीं स्टार्ट नहीं करते हैं। और आजकल के टाइम पे यही हो रहा है, आप मगअप करते चले जा रहे हैं लेकिन यू डोंट नो वेयर टू अप्लाई इट एंड हाउ एफिशिएंटली यू हैव टू अप्लाई इट। प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? पूरी मेजर इशू जितना भी अभी तक के मुझे अपने एक्सपीरियंस से और बीइंग विद यू ऑल एवरी डे, मुझे जो समझ में आता है वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। जब हम कोई चीज़ एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं विद द टाइम जो हमें है, हमारे टाइम हमें जो अलॉट किया गया है, तो वहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जो अल्टीमेटली हमें ले जाती है एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारा टेम्पर हम लूज़ करते हैं, हम एंशियस फील करते हैं, हाउ टू परफॉर्म द थिंग्स, हाउ टू कंप्लीट द टास्क, हम हर जगह पर परेशान होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी द मेंटल हेल्थ जो बेसिकली अगर हम एक कैटेगरी में ना डाल के अगर हम उसका एक रीज़न फाइंड आउट करें तो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम डेफिनेटली। करंट टाइम में स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस इशू बहुत देखने को मिलता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, ऑनलाइन जो हमें देख रहे हैं उससे अपने आप को कंपैरिजन करना, और हम अपने पोटेंशियल को हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते और हम ये देखते हैं कि हमारे साथ बैठा वाला उसके अंदर क्या चीज़ है, या हम जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो वीडियोस में देख रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, वो हमें कैसे कॉन्फिडेंट करे। तो एक हमें कंपैरिजन अपने आप को आइडियल किसी को बनाना चाहिए, लेकिन वो आइडियल वर्थ होना चाहिए। मैम, आपका आइडियल कौन है? मेरे फादर। ऑब्वियसली मैं हमेशा उनके ही बताए हुए रूल्स पे, उनके सिखाए हुए बातों पे चली हूँ और आगे भी उन्हीं के ही मोटिव्स पे और उन्हीं के आइडियाज़ पे चलती रहूँगी। मैम, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में जो इतना कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर मैं दोनों ही को सजेशन देना चाहूँगी और दोनों ही के लिए बात करना चाहूँगी, पेरेंट्स के लिए भी और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी। कम्युनिकेशन गैप हुआ क्यों है? क्योंकि वी आर जस्ट लिसनिंग विदाउट गिविंग अ थॉट, हम या वी आर जस्ट जजिंग देम। और बच्चे भी क्या सोचते हैं कि हमारे पेरेंट ने बोला है और वो हमें नहीं समझ रहे हैं। हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने बहुत हमसे ज़्यादा आगे की 10-20 साल की लाइफ देखी हुई है, तो हम वहाँ पर उनकी बात को भी सुने। और पेरेंट्स को ये ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि बच्चे के तरफ भी आके देखें कि वो किस तरह के चैलेंज फेस कर रहा है, और यहाँ से हमें मिसकम्युनिकेशन के बजाय हमें बेटर कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। सो लिसनिंग विदाउट जजिंग, आप जज ना करें, आप पहले दोनों पार्ट को आप सुने, उसके बाद फिर आपके यस दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, और फिर आप बच्चे से बात करेंगे या
पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करेंगे या बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करेगा तो बेटर कम्युनिकेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रिंट टाइम में सोसाइटी मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पुनीत, आपको क्या लगता है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन आवर स्कूल, आपको क्या लगता है इफ़ यू गेट अ गुड मार्क्स यू गेट हैप्पी और हैप्पी? तो यही चीज़ है, हमें मार्क्स जो है एक पैरामीटर है, Yes, ma'am. हमें इसको एक सोल पैरामीटर नहीं बनाना है, जी। दिस इज जस्ट अ पैरामीटर। हम आप अगर आप कुछ करते हैं तो हमें चाहिए होता है रिवॉर्ड कि Yes, हमने ma'am, ये reward. किया, तो हमें अपना भी पोटेंशियल देखना होता है। अगर हम 12 आवर्स की हम अगर स्टडीज़ करें या फॉर एग्जाम्पल हम 4 आवर्स पढ़ रहे हैं तो हमें इतने मार्क्स मिल रहे हैं, Yes, ma'am. ये एक क्राइटेरिया है, ये एक पैरामीटर है, यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं कर सकता, ठीक है। सो मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन ये एक सोल फैक्टर नहीं है टू कंसिडर एनीवन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। मैम, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में करंट टाइम में गैप बहुत देखने को मिलता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन बच्चा जैसे ही वो अपना 12th क्लियर करता है उसको अभी तक की ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें हमारी पोटेंशियल क्या है, हमें जाना कहाँ पर है, और वो डिस्ट्रैक्ट होता है कि वेदर टू चूज़ दिस और दैट। फिर उनको बहुत सारे क्योंकि अब सब कुछ बिजनेस की तरह उनको सर्व किया जा रहा है Yes, ma'am. कि आप हमारे पास आ जाइए, आप हमारे पास आ जाइए, और यहीं से एक वो गैप शुरू होता है क्योंकि हम उसकी स्टार्टिंग ही गलत कर दे रहे हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर अ प्लान फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम 9th और 10th कि हमें क्या करना है, तभी हम वहाँ पर जब हम निकलेंगे एक एम्प्लॉयमेंट वाले जगह पर आएंगे तो हमें पता होगा कि हमें कैसे क्या करना है कि हम उस एम्प्लॉयमेंट माइलस्टोन तक की पहुँच जाएँ। स्टूडेंट कैप्टनशिप और लीडरशिप स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्या सिखाती है स्कूल में? कैप्टनशिप, लीडरशिप आपको टीम वर्क सिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है, Yes, ma'am. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने खुद सीखा है बीइंग अ लीडर, Yes, ma'am. और मैं खुद अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ, स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि जब आपको सक्सेस मिलती है किसी इवेंट में या कहीं पे भी, तो आपको उस हैप्पीनेस को कैसे एब्जॉर्ब करना है, और अगर आपको कोई इवेंट ख़राब हो जाता है या आप किसी मैच में हार जाते हैं बीइंग अ कैप्टन या बीइंग अ लीडर, तो उस हार को या उस फेलियर को कैसे एब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों ही चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको फेलियर को कैसे आपको एब्जॉर्ब करना है, विक्ट्री कैसे एब्जॉर्ब करनी है, एंड टीम वर्क, डेफिनेटली टीम वर्क, आपको अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ कैसे काम करना है, अपना डिसीजन कैसे फेयर देना है, ये आपको आगे आने के लिए आप तैयार करते हैं कि आप कहीं और जाके अच्छे लीडर बने फ्यूचर में। एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो लिसन केयरफुली, जो सुनता है केयरफुली वही प्रॉपर डिसीजन दे सकता है, और एक विदाउट एनी जजिंग एनीवन कि हाँ ये अगर सामने से ये कोई आ रहा है, एक आपने बेस बना लिया कि ये हमेशा गलत बात करता है, नहीं, हो सकता है इस टाइम वो सही बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वी हैव टू लिसन व्हाट ही इज़ गोइंग या शी इज़ गोइंग टू कन्वे। व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस? फॉर मी सक्सेस का मतलब यही है कि आप अपने आप को बेटर वर्जन में लेके आएँ, आप जैसे थे आप उससे और बेटर हो जाएं, दिस इज़ द रियल सक्सेस। डिसिप्लिन मीन्स अकॉर्डिंग टू यू? डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू मी, आप सही चीज़ें करें विदाउट कि आपको कोई देख रहा है, आपको नहीं देख रहा है, आप जब अकेले हो तब भी आप चीज़ों को प्रॉपर्ली परफॉर्म करें, डिसिप्लिन में करें, राइट थिंग करें, एट अ राइट टाइम करें, दिस इज़ द रियल डिसिप्लिन। वन लाइफ लेसन यू वांट टू शेयर विद अस? लाइफ लेसन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, हम सभी के साथ होते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों से निकल जाते हैं, और कई बार हम चीज़ों को लेसन लेते हैं और कई बार नहीं लेते हैं लेसन, लेकिन मैंने जो लेसन लिया है कि हमें कभी भी डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। हर एक आपके साथ कुछ भी होता है वो आपको एक लेसन देता है, और जो मुझे लेसन मिला है कि हमें डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, कि हमारे कभी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया, या हमें उस तरह से चीज़ें नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। वी शुड वर्क विद ऑनेस्टी, और रिवॉर्ड सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली मिलेंगी, सो डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन विच आई हैव लर्न। हाउ टू मैनेज प्राइवेट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? See Puneet, I always prioritize thing, I plan my thing, and then I perform thing. ठीक है, if I am in a school, I plan my day for full day कि what I have to do, what I have not to do, कैसे हमें करना है, फिर मेरा plan ready है, फिर perform करना है accordingly. Same with the personal life also, that I prepare a plan, I plan accordingly, and I perform
The book most influenced you the most. ये बहुत सारी बुक्स हैं पुनीत जिन्हें मैंने पढ़ा है और जिससे कुछ कुछ लेसन कहीं ना कहीं से आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं। अगर कभी आप मेरे बुक शेल्फ में जाएंगे और मेरे बुक्स को ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ हाईलाइटेड मिलेगा। Yes, ma'am. बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जैसे इम्पैक्ट डाला है और अपने कई बार मेरी जो जैसा मैं सोच रही थी उसको चेंज किया मैंने वो पर्सपेक्टिव। रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू द बुक द हार्ट लैम्प बाय बानू मुश्ताक। वो मुझे बुक अच्छी लगी और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रियल हमें थिंग्स से कनेक्ट करती हैं और बहुत कुछ मैंने वहाँ से देख के समझ के अपनी कुछ चीज़ों को अपनी समझ को मॉडिफाई किया एंड वो उस बुक को मैं कंसिडर करूँगी एक अच्छी बुक। One advice you want to give to today's generation. इस जनरेशन को हमारी अभी जो जनरेशन जिसमें आप लोग भी हैं Yes, ma'am. उस जनरेशन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी या एडवाइस देना चाहूँगी कि हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स बाद में देखे जाएंगे, हमारी फाइल्स बाद में खोलेंगी। सबसे पहले हमारा बिहेवियर, हमारा दूसरों के टूवर्ड्स हमारा क्या हम कैसे डीलिंग करते हैं विद अदर, ये पहले देखा जाता है। सो सबसे पहले रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। इस जनरेशन को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है और हमें यहाँ पर जब ये गिव एंड टेक है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट, रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर क्लासमेट्स, ड्रीम बिग, बड़ा सोचें। हमेशा आप जब जितना जैसा सोचेंगे आपको वैसे ही मिलेगा। सो ट्राई टू ड्रीम बिग। पढ़ना ना छोड़ें, रीड करें, बुक्स उठाएं, पढ़ें, पेजेस को पढ़ें। हमने जो इस जनरेशन ने स्क्रॉल करना शुरू किया है, ऑडियो बुक्स नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ऑडियो बुक्स पे नहीं जाए, डिजिटल कुछ भी नहीं पढ़े। ट्राई टू टेक अ बुक। आप बुक पढ़ेंगे, आप कुछ रीड करेंगे, पेजेस को टर्न करेंगे, आपके ओपिनियंस, आप खुद आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट बुक में डिफरेंट ऑथर्स को समझेंगे कैसे हमें लाइफ को किस तरह से समझना है। सो रीडिंग, रिस्पेक्ट एंड ड्रीम बिग।